मैं हाजिर हूँ प्रज्ञा सीखे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा प्रज्ञा सीखें। प्रज्ञा किसे कहते हैं, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है। मित्रों, जानना आवश्यक पड़ जाता है। क्यों जानना आवश्यक पड़ जाता है? इसलिए मन में एक उहापोह, मन में एक विचार उठता होगा कि प्रज्ञा क्यों नाम पड़ा। मित्रों, ये प्रज्ञा कोई दूसरी नहीं, ये प्रज्ञा की शक्ति कोई तीसरी नहीं, ये प्रज्ञा की शक्ति परमपिता परमात्मा की आह्लादनी शक्ति का नाम है प्रज्ञा। और वो प्रज्ञा जो हमारे अंदर रग रग में प्रवेश करती है, विचारों के रूप में, आदर्श के रूप में, शालीनता के रूप में, श्रमशीलता के रूप में, सहनशीलता के रूप में, विवेक के रूप में, बुद्धि के रूप में, ये क्या है? इसे प्रज्ञा कहते हैं, इसे ऋतंभरा कहते हैं। इस प्रज्ञा के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से हमारा जीवन बहुत सुंदर ऊंचा उठता हुआ चला जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं दिल पत्थर है, वो हृदय नहीं दिल पत्थर है, जिसमें प्रज्ञा सा विचार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो हमारे विचार अर्थात प्रज्ञा, बुद्धि, प्रज्ञा, हमारे अंदर अगर ये विचार नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर प्रज्ञा का जागरण नहीं हुआ। मित्रों, प्रज्ञा का जागरण कैसे हो, इस चैनल में आप देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको वीडियो हमेशा आगे बढ़ते हुए चले जाएं, मिलते हुए चले जाएं। आप देखते हुए चले जाएंगे, आपका जीवन परिष्कृत हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। क्यों? आज विचारों के द्वारा ही हम क्या गिर गए, अपने बच्चों को पैदा किया, बीबी हमारी आई, परिवार बढ़ा, और परिवार बढ़ने की वजह से हम उसकी परवरिश करने में न मालूम कितने गलत काम किए, इन विचारों की वजह से ही। अरे, इन विचारों की वजह से हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। जिस परमात्मा ने हमको अच्छे मार्ग पे चलने के लिए रास्ता दिखाया था, मम अनुशासन माने जोई, मम सेवक मम प्रियतम सोई। मेरे अनुशासन में जो बंध करके रहता है वही मेरा प्रीतम, मेरा स्वामी और सेवक है। और उस विचारों के द्वारा अन्याय करते हुए, अत्याचार करते हुए धन को उपार्जित करते हैं। उपार्जित करके मित्रों हम सुख नहीं मिलता है, हमें दुख ही सारे जीवन मिलता है। अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, कुछ भी हो गया, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये हमारा ही विचार है। और विचार मनुष्य को ले डूबता है और विचार मनुष्य को ऊपर पहुंचा देता है। मित्रों, ये हमारा जीवन अच्छा बने। शास्त्र हमारा कहता है कि अन्यायोपार्जनम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अर्थात जो अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक, अत्याचार पूर्वक उस धन को अगर हम कमा करके अपने परिवार में लगाते हैं तो वो 10 वर्ष तक तो रह सकता है, लेकिन 10 वर्ष के बाद हमारे शास्त्र कहते हैं प्राप्ते चैका 10 वर्षे समूलम तत् विनश्यति। वो समूल नष्ट हो जाता है। जैसे 10 वर्ष के बाद 11वां वर्ष का प्रवेश होता है मित्रों, वो धन हमारा नष्ट हो जाता है। नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हुई चली जाती हैं, उससे ज़्यादा सूद ब्याज सहित लेकर के परिवार को नष्ट कर देता है। मित्रों, ये क्या है?
ये हमारा विचार है, ये हमारी प्रज्ञा है। आइए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए अगले चैनल के लिए आप इंतज़ार करेंगे, लेकिन अवश्य चैनल को देख करके सब्सक्राइब लाइक करो अवश्य करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, सबको प्रणाम है, वंदन है।